हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी तक हमारा क्या था कि जो 11th क्लास की जो इकोनॉमी थी, हमने उसको लगभग हर एक टॉपिक्स को जो एग्ज़ाम थे सारे की सारी चीज़ों को कवर कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हमारा 12th के एग्ज़ाम को लेकर होगा और स्पेशली क्या होगा वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से। तो एक बड़ी शुरुआत करने से पहले, एक बड़ी जंग लड़ने से पहले तो हमें वो समझना चाहिए कि उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होने वाला, मतलब कि आपका सिलेबस क्या आ रहा है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में क्या होगा कि मैं आप लोगों को पूरे के पूरे जो सिलेबस होगा जो आपका सेकंड टर्म का आ रहा है उसमें हर एक टॉपिक्स को कि हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि सिंपल बात है, कभी कभी होता है कि ज़्यादा ज्ञान भी क्या होता है कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सारी की सारी, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं और आइए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट टर्म का देखा था कि हमारा जो सिलेबस पूरा था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, मतलब वहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे थे। लेकिन जो सीबीएसई की गाइडलाइन सेकंड टर्म में, तो मतलब अब क्या कर दिया कि जो आपका सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाले हैं वो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव बेस होगा। मतलब कि आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी वहाँ पर एक्सेप्टेशन नहीं लगा सकते हो कि सीबीएसई एग्जाम को कैंसिल कर दिया, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। तो कहीं नहीं क्या करना है, हमें उसकी प्रिपरेशन को रेडी करनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना कवर करना और कितना हमें उसको मतलब इंपॉर्टेंस रखनी होगी। तो वैसे आपको पता है कि जो 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के दो बुक हैं, कौन कौन से, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी है। तो वहाँ पर देख, लेकिन इस बार क्या कर दिया सीबीएसई ने ये करा है कि जो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेटेज होती थी उसको कम कर दिया, और मतलब उसको कम कर दिया क्या मतलब उसको बढ़ा दिया गया। और लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी होती थी उसकी वेटेज को क्या कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। नहीं तो पहले ऐसा आता था कि अगर आप लास्ट टाइम के एग्जाम को देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो इंडियन इकोनॉमी होती थी उसका जो मार्क्स वेटेज होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, और जो मैक्रो होती थी उसकी कम होती। लेकिन यहाँ पर क्या, थोड़ा सा इसको शेड्यूल को चेंज करके कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसकी वेटेज को बढ़ा दिया और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी कम कर दिया गया। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, पूरा का पूरा मैंने जितने आपके टॉपिक्स पढ़ना वो पढ़ाएगा कोई और दूसरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो करना है कि हमें एक अच्छी तैयारी करनी है और आप लोगों को हमें साथ देना है कि हाँ फाइनली हमारा जो होगा कि 90+ तक का हम टारगेट लेके चलेंगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी वेटेज ज़्यादा है। तो वहाँ से जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, जो उसमें क्वेश्चन आएंगे वो 22 मार्क्स होंगे। अभी मैं सारी डिटेल बताऊंगा। और जो आपका इंडियन इकोनॉमी है वहाँ लगभग आपके क्या होंगे 18 मार्क्स के आएंगे। तो मतलब टोटल मिला के आपका जो दोनों बुक्स होंगे 40 मार्क्स को रही है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट मैंने इसको 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है आपको, ताकि इजीली बिल्कुल समझ में आ जाए। और वो 4 यूनिट्स आपके क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिट आपकी नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड्स, मतलब हिंदी में बोले तो आपका राष्ट्रीय और उससे संबंधित समुच्चय। मतलब इसमें आपने देखा बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो ये जो यूनिट है 4 पार्ट में डिवाइड है। तो मैं कहीं नहीं कि पूरे जो 4 पार्ट को एक यूनिट में कंबाइन करके चल रहा हूँ, ताकि इसमें क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट में किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना और उसको कितना हमें प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका फर्स्ट क्या यूनिट है, नेशनल इनकम और आपका रिलेटेड एग्रीगेट्स कि मतलब इसमें आपको पढ़ना है जो नेशनल के 4 यूनिट है, इसमें किन किन टॉपिक, और ये जो आपके है ये पूरे टोटल के कितने आपके 10 मार्क्स के होंगे। कितने टोटल, मतलब ये अगर हम मैक्रो की बात करें टोटल कितने आपकी 22 मार्क्स की आ रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें अगर हम बात करें जो आपका नेशनल इनकम है या फिर आप कह सकते हो रिलेटेड एग्रीगेट, इसके जो टॉपिक्स होंगे कितने 4 नंबर, मतलब 10 मार्क्स के होंगे। कितने 10 मार्क्स के। तो अब हमें ये समझना ध्यान से कि ये जो 10 मार्क्स का ना, हमें इसमें पढ़ना किन किन टॉपिक को ध्यान से समझना। और आप लोग क्या करिए, तो लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आप भी नोट डाउन इसको करते रहिए, ताकि आपको सिंपल ही बात है, आप एक बड़ी जंग लड़ने आ रहे हो तो आपके पास पूरे उसके बारे में पता होना जरूरी है कि किन किन मतलब कहाँ तक चीज़ें आ रही है। तो पहला हमारा टॉपिक जो इसमें से आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम का, वो पहला टॉपिक आएगा कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मतलब व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स की समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। याद हो रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। क्या कह रहा हूँ कि आपको क्या समझना, पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपका समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है ये। और फिर उसके बाद हमारे को सेकंड टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना होगा, सेकंड टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने पहला सेगमेंट, अगर आप लोगों ने इससे पहले के मतलब इसके यूनिट वाइज अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखोगी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो वगैरह मिलेगी और यहाँ तक कि आपको हर एक
चैप्टर की फुल वीडियो भी मिलेगी, आप जैसा मर्जी आप देखना चाहे आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए सारा कुछ वहाँ पर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें क्या दूसरा टॉपिक कवर करना क्या लेके चलना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक, मतलब कि जो समष्टि होती है उसके क्या क्षेत्र हो सकते हैं, स्कोप क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं वगैरह होती है, वो सारा का सारा किस में आएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हो गया। और उसी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे आप लोगों को मैंने गुड्स के बारे में पढ़ाया था कि गुड्स वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन से गुड्स को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंजप्शन गुड्स मतलब उपभोग वस्तुओं के बारे में पढ़ना होगा पूरा। फिर उसमें हमने देखा था कि जो ड्यूरेबल गुड्स हो गया या फिर आप टिकाऊ गैर टिकाऊ वगैरह, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करके चलना होगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इसको पढ़ना है क्या, कैपिटल गुड्स मतलब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, क्या कह रहा हूँ, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारा दूसरा और आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि मध्यवर्ती वस्तुएं। ये सारी की सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने आप यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, आप लोग जाके वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हो। और दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो सकल निवेश होता है और फिर आपका मूल्यह्रास, ये सारे के सारे मैंने बिल्कुल डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता आप जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो मिले कि नहीं। यहाँ तक हो गया, तो 2 यूनिट में हमें अब इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तीसरा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मैंने आप लोगों को शायद याद होगा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था आय का चक्रीय प्रभाव। तो आय के चक्रीय प्रभाव को स्पेशली मैंने आपको 2 से 3 सेक्टर में पढ़ाया था। पहला क्या था कि उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया और आय हो गया, और दूसरा मैंने पढ़ा था कि परिवार क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आने के चांस, और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आपके कितने, आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो यहाँ पर और जो आपके गुड्स में दे रखा था, गुड्स में क्या हो सकता है कि आपका जैसे कि दोनों के बीच में क्या कर सकता है, आपका डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखकर चलना है, और आप जाके वीडियो आगे देखिए, सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो मेन टॉपिक्स होंगे आने वाले टाइम पे हम और भी सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक बस पढ़े वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, वो 2 सेक्टर मोड में पढ़ना है। कितना, 2 सेक्टर मोड में पढ़ना है यहाँ तक। और दूसरा फिर हमारा क्या है कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि 3 मेथड होते हैं। तो आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव जो बेस्ड आ रहा है, उसमें क्या होगा कि आपको तीनों के तीनों मेथड डिटेल में पढ़ना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 110% की मैं बात करूं तो, अगर बोलूँ तो 110% के करीब क्या है कि आपका जो तीनों में से एक मेथड आपका 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनेगा। आप लोग इसको लिख सकते हो। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो की कैसे करेंगे समझ नहीं आता, तो आप लोग इसकी चिंता मत करिए, आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। तो अब जैसे कि यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या रहा आपको, उसके अलावा हमें क्या पढ़ना होगा, उसका हमें पढ़ना होगा जैसे वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड होगा और एक्सपेंडिचर मेथड, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। और फिर हमारे जो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि मतलब सेकंड चीज़, हाँ मतलब फोर्थ क्या पढ़ना है कि हमें जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी, ये सारे हमें किस पे पढ़ना है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस पे। तो ये सारा मैंने आपको बता रखा है कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं कि जीएनपी से एनएनपी पे कैसे जाए, एनएनपी से जीएनपी पे कैसे, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे। तो करना क्या आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से, मैं बार बार दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो दे रखा है आपका यहाँ पर कि 10 नंबर का जो टॉपिक है आपका पूरा यार नेशनल इनकम का, तो इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल पे बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इसके अंदर एक आपका टॉपिक आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को आप ऐड कर लोगे, क्योंकि शायद वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या करना है आपको, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, और आपका दूसरा क्या होता है आपका रियल जीडीपी। इस टॉपिक को भी आप कवर कर लेना, क्योंकि ये आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन 100% चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ये चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं जो हमारा यूनिट सेकंड है, तो सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है, तो सेकंड यूनिट का पहले हम उसमें देखें, उसमें भी हमारे चैप्टर वाइज डिवाइड है। मतलब सेकंड यूनिट की बात करो उसमें बेसिकली 3 चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो आपको एक एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस और हर एक टॉपिक की अपनी, क्योंकि कुछ भी सीबीएसई वाले पूछ सकते हैं, सीबीएसई वाले को कोई पता नहीं होता कि क्वेश्चन को कहाँ से ऐड कर दें। तो यही हमें समझना है कि हमें कितना, मतलब लिमिटेशन हमारी क्या होनी चाहिए, किस हद तक हमें पढ़ना है। तो कह रहा है कि सेकंड यूनिट क्या है कि आपका डिटर्मिनेशन
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक हमारा जो ये पूरा ये सेकंड यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा वेटेज मार्क्स का इसके ऊपर कितने हैं 12। मतलब आपको नेशनल इनकम में थोड़ा सा कितना 10 मार्क्स का है, लेकिन क्या करना है कि जो आपकी सेकंड यूनिट है ना उसको आपका 12 मार्क्स की, मतलब इसकी वेटेज ज़्यादा एग्जाम में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके क्या, दोनों टॉपिक ऐसे जहाँ से 2 क्वेश्चन 100% चांस है कि आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका बनेगा ही बनेगा। तो आप लोगों को क्या करना, तैयार करना उसको। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप वीडियो देखिए, आप कुछ भी करके करिए आपकी हेडिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमें क्या करना होगा कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें करके हम क्या नंबर ला सकते हैं। ये हो गया। अब देखो सेकंड यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। अब सेकंड यूनिट में देखो उसमें क्या क्या टॉपिक है। पहला कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, तो ये क्या होता है समझना ध्यान से। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब जैसे कि अगर हम देखें वहाँ पर आपका मैंने बताया था कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा। क्या? समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा आप कह सकते हो। और उसके जो हमने घटक वगैरह पढ़ा रखे, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो हमारी, और वहाँ पर एक एक वीडियो को मैंने सारी उसकी सारी सीक्वेंस वाइज पढ़ा रखी है। आप उसकी चिंता मत करें, बाकी की जो आने वाले टाइम होगा वो सारी चीज़ें करेंगे। तो ये, और इसमें हमें दूसरा क्या पढ़ना है। अब दूसरा भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबकी अपनी प्रायोरिटी है। क्या है? एपीएस क्या होता है, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग क्या हो गई, फिर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग हो गया। एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन, ठीक है, एमपीसी ये पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक होते हैं और यहाँ से चांसेस है कि आपके जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो आपके इस टॉपिक से भी बन सकते हैं। 1 से 2 नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले चांसेस होंगे ये। और इसके अलावा जो हमारे को क्या लेके चलना होगा, जो वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। ध्यान से लेना, आप लोग भी इसको लिख लो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये जो क्वेश्चन होगा 100% की गारंटी दो, तो या तो आपके 4 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग इस वाले टॉपिक को इसको लिख के चलिए। क्या कहते हैं, जिसे निवेश गुणक कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को पूरे वीडियो में डिटेल वाइज बता रखा है कैसे करना है, और पूरे मैंने उसको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लोग इसको भी लेके चलिएगा और इसको मेन या फर्रा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना, हमारे को 2 टॉपिक है, फुल एम्प्लॉयमेंट और आपका वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पूर्ण रोजगार क्या होता है, आप पूर्ण रोजगार, वो सारे के सारे टॉपिक क्या करने यहाँ पर हमें लेके चल लेंगे, जो आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है, हमें सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है, और जो कि वहाँ से भी आपके बड़े क्वेश्चन जो निकलेंगे। वो पहले कह रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये क्या होता है, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि अभावी मांग और अधिक मांग की समस्या है, और उस समस्या को दूर करने के कौन कौन से ऐसे मतलब मेजरमेंट है, फिर कौन कौन से उपाय हैं वो चाहिए। तो अभी मैंने आपको बता रखा कि मतलब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं एक्सेस डिमांड के द्वारा, या फिर जो डेफिसिट डिमांड होता है, अभावी मांग की समस्या वगैरह, वो सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना, बस इसी का थोड़ा सा जो सेकंड यूनिट है, थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम था, तो आप लोग उसको समझ सकते हो कि सारी चीज़ एक में ऐड नहीं हो सकती है, ठीक है, बाकी आप उसको मैनेज कर लेना। क्या करना, इसी पार्ट का सेकंड यूनिट का ये आपका फोर्थ क्या चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि जब हम पढ़ेंगे मतलब एक्सेस डिमांड होता है और जो डेफिसिट डिमांड है उसको रोकने के लिए, मतलब उसको हमें 2 प्रकार की पॉलिसी पढ़ना। कौन कौन सी पॉलिसी, एक आपकी, दूसरी जो होगी फिजिकल पॉलिसी, और तीसरी मतलब पहली मतलब आप कह सकते हो पहली फिजिकल पॉलिसी और दूसरा आप मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन सी, फिजिकल राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति पढ़ना है। तो मौद्रिक नीति मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था, CR आता है, कैश रिजर्व रेशियो होगा, ठीक है, लिक्विड रिजर्व रेशियो होगा, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, ओपन मार्केटिंग हो गया, मार्जिनल, ये जो आपके सारे टॉपिक हो रहे हैं, ये अगर देखा जाएगा तो ये कहाँ का आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी का है। क्या कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से जो आपके बड़े नंबर के होंगे 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से बनेंगे। और एक बार ये आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इस टॉपिक का बनेगा, जो आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं। बस करना क्या आप लोगों को करना, पहले सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर लो, और ताकि फिर क्या हो कि जब हम फाइनली जंग में उतरे तो हम क्या पूरी तैयारी के साथ उतरे, ताकि फिर हमसे कोई आगे निकल हमारा कोई हाथ ना पकड़ पाए। ये हो गया। अब दूसरे क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर थोड़ा सा बस चीज़ों को मतलब CBSE ने रिमूव कर रखा है, जो आपकी दूसरी होती है कौन सी, फिजिकल, मतलब आपका दूसरी, जैसे कि हम उसको कहते हैं कि गुणात्मक में जो आपकी मॉनेटरी होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक गुणात्मक उपाय, मात्रात्मक। तो गुणात्मक उपाय में सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, क्या, मार्जिनल रिक्वायरमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट पढ़ना। और जैसे कि मैंने बताया था कि फिजिकल में राजकोषीय में तो जो सरकार वाला जो सरकार पॉलिसी टैक्स रिलेटेड वगैरह बनाती है, तो वो क्या करना है यहाँ पर आपको कंटिन्यू लेके चलना है।
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या कह रहा हूँ, इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, उसमें कौन कौन सी यूनिट है। तो फाइनली मैंने भी इसको 2 यूनिट में कैटेगराइज किया, मतलब 2 यूनिट में बांट रखा है। जैसे 2 यूनिट आपकी हो गई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सेम एज इट इज जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके भी मैंने 2 पार्ट्स बना रखे, कौन कौन सी, फर्स्ट यूनिट और फिर हमारी सेकंड यूनिट। लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो इंडियन इकोनॉमी की थोड़ा सा क्या कर दिया, इसकी जो वेटेज को ना, ठीक है, इसकी जो वेटेज को कम कर दिया गया इस बार सीबीएसई ने अपने मतलब पैटर्न के हिसाब से इसको चेंज कर दिया है। तो हमें इसमें क्या समझना ध्यान से कि एक यूनिट मैंने आपको बता रखा है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी आज के समय वो किन किन करंट चैलेंजेस को फेस कर रही है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, ये टॉपिक आपको टोटली कितना होगा, अगर हम बात करें जो ये पूरा ये कितने मार्क्स का आ रहा है, ये जो आपका इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है इसमें कितने मार्क्स का आ रही है, इसमें आपकी 18 मार्क्स के। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात ये समझना है कि इस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार सुन लो ध्यान से कि इस वाली जो आपका इंडियन इकोनॉमी है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा पूरा थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, और आप जब लिख के आओगे तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आपके यहाँ पर नंबर नहीं आ सकते। तो करना क्या आप लोगों को मैं आगे चल के भी बताऊंगा वीडियो वगैरह आगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आपको देखना है कि मतलब इस पर ज़्यादा जितना हो सके ना आप इस पर कैसे, न्यूमेरिकल का पोर्शन है तो इसमें आपको मैथमेटिक्स समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑलमोस्ट अगर 90% की बात करें कि यहाँ पर सारा का सारा क्या आपका थ्योरेटिकल में लिखना होगा, पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। और आज के समय में क्या होता है कि आपका रट्टाफिकेशन आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं, आपका 12वीं का स्टैंडर्ड आपको करना है, उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करना है और फिर उसके बेस पे, क्योंकि जो क्वेश्चन सीबीएसई जो है क्योंकि 14 मार्क्स का दे रही है, ठीक है, तो आप उन्होंने क्या कर दिया, जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बनाए जा रही है ना वो क्या करिए, मतलब केस बेस्ड स्टडी बना रही है, क्या करिए, केस पे बना रही है, मतलब कोई आपको सिचुएशन देगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये अब इसमें हम देखते हैं कि हमें जो मतलब इसकी आपकी जो फर्स्ट कैसे 3rd यूनिट, क्योंकि 2 उधर आ रही है, किधर थी 3rd यूनिट, या फिर आप इसकी फर्स्ट कह सकते हो। क्या क्या टॉपिक, करंट चैलेंजेस फेसिंग। अब इसमें मैंने क्या करा है, इसमें 3 चैप्टर आपके इंक्लूडेड होंगे। कौन कौन से समझना ध्यान से। पहला क्या कह रहा है आपका मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको मैंने बता रखा है रोजगार तथा बेरोजगारी। ये अब इस टॉपिक में आपको करना क्या, इस वाले टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा वाले मतलब कॉन्सेप्ट दे रहेगा, आपको वहाँ पर आंकड़े वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको क्या सर ये आंकड़े कैसे पढ़ेंगे, तो आंकड़े करना क्या आपको कि जो आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे आपको लेटेस्ट जो बुकें होंगी उस पर, और फिर नहीं तो क्या करेंगे, मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में जब होगी हमारी वीडियो उस टॉपिक को बता दूंगा कि कौन कौन से आपको डेटा याद करके चलना होगा कि जो हमारे पेपर में इजिली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। ये हो गया। इसके अलावा क्या था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब आधारिक संरचना वाला चैप्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके मतलब 3 से या फिर 4 नंबर के जो क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर आपका कवर्ड है। ये चीज़ हो गई। और इस पर हमारा दूसरा जो हमारा 3rd इसमें एक चैप्टर दे रखा क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा हूँ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि पर्यावरण और धारणा विकास। तो यहाँ से आपको 2 से 3 टॉपिक आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो आएंगे। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो आप लोगों का पहले तो चैनल पर आया तो मोस्ट वेलकम कि आप चैनल पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिए, सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर आपको, और जो उसके बाद हमारा जो इस यूनिट का इंडियन इकोनॉमी जो 4थी यूनिट है वो क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। क्या? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आपकी पूरी की पूरी यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना बारीकी से, ये पूरी की पूरी जो यूनिट आपकी कितनी 6 मार्क्स की है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि टॉपिक्स पढ़ने कह रहे हैं कि अ कंपैरिजन विद द नेबर्स। क्या पढ़ना है, अ कंपैरिजन विद द नेबर्स हो गया, इंडियन और चाइना। मतलब और हाँ एक चीज़ मैं बार बार बता दूँ, ध्यान सुनना, आप लोग इसको नोट डाउन भी करो, लास्ट में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आगे चल के आगे हमें अच्छे से समझा कि हमारे को पढ़ना कहाँ तक का है। ऐसा नहीं आप कुछ भी लेके रट रहे हो, रटना नहीं, आपको पढ़ना वहाँ पर, ठीक है। देखो क्या हमें करना है, अ कंपैरिजन विद द नेबर्स, मतलब कि इस वाले टॉपिक से आपको क्या करना है, तीनों देशों का जो इंडिया चाइना पाकिस्तान हुए, तीनों देशों का आपको कंपैरिजन करना, उनके अलग अलग सेक्टर्स को लेके, जैसे जीडीपी हो गया, ठीक है, एचडीआई क्रम हो गया, ठीक, एचडीआई क्रम वगैरह, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर क्या करना है आपको पढ़ना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में, मतलब आपका जो क्वेश्चन बनेगा, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि पाकिस्तान और चाइना की बात करेंगे, फिर चाइना और पाकिस्तान की, कभी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ कौन सी रहे हो,
इंडियन इकॉनमी पढ़ो, भारत के लोग हो तो भारत की पढ़ोगे ना, तो सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया को दोनों में ऐड करेगा, इंडिया को या तो पाकिस्तान से कनेक्ट करके क्वेश्चन ऐड करेगा, या तो इंडिया जो होगा इंडिया किसके साथ, चाइना के साथ। तो ये टॉपिक आपको करना है, समझना ध्यान से। अब इसमें मैंने आप लोगों को सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए। हर एक टॉपिक जितने भी यहाँ पर आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा होगा। तो ये हमारा फाइनली क्या है कि जो हमारे को ये समझ में आ गया कि हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस क्या है और हमें मतलब कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कहाँ तक और कितना मार्क्स की लिमिट है, वो सारे टॉपिक को ध्यान में रख रहे हैं। अब फाइनली जो आ जाते हैं कि हम नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होगा वो समझना ध्यान से कि अब देखो यहाँ पर क्या कि आपके पास टाइम कम है। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। तो आप लोग भी क्या करिए, घर पे अपना एक प्लान बनाइए, अपना एक स्टडी प्लान होना चाहिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या करो, अपना पढ़ना, अपनी जो पढ़ाई होती है वो स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि बात आती है 12th की है, 12th के मार्क्स हर जगह आपके वहाँ पर पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी लिमिटेड कंपनी में अगर जॉब वगैरह के लिए जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके 12th के मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बल्कि आपके जो 9th 10th वगैरह के, 10th के भी कह सकते हो, लेकिन 11th वगैरह के मार्क्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी कि आपकी 12th की होती है। तो मेरा हमेशा आप लोगों के साथ टारगेट रहेगा कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाऊँ। बस करना है कि आप लोगों को मेरा साथ देना है और साथ साथ हम आप भी और मैं भी तैयारी करेंगे और क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में एक अच्छा टारगेट करेंगे, एक अच्छा स्कोर करेंगे, ताकि आप लोग भी हाँ की कहोगे सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो सारे टॉपिक को देखेंगे। बस आप लोग करिए कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में आप बता दीजिए और शेयर करिए कि उनको हाँ उन्हें भी पता चल जाएगा सिलेबस किन किन टॉपिक पर हमें आ रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।